एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक इस एक्सरसाइज के अंदर कवर किया गया है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे जो इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सोल्यूशन और उनको समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। या अगर इन फ्यूचर अगर ये एमसीक्यूज निकल के आता है इस टॉपिक से, या अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन निकल के आ जाता है तो उसका सोल्यूशन करने में आपको आसानी हो, इसीलिए इसका टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। तो भाई एक्सरसाइज 4.6 के अंदर जो टॉपिक क्या बोलते हैं डिस्कस किया गया है, कवर किया गया है, उसका नाम है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है जी बेटा, जियोमेट्रिक मीन। अब ये जियोमेट्रिक मीन को हम लोग प्रेजेंट कर होते हैं जीएम से। किसे? जीएम। जीएम से शॉर्ट फॉर्म। कहीं क्वेश्चन में अगर आपको लिखा आ जाए फाइंड जीएम या किसी एमसीक्यूज में लिखा है तो जीएम का मतलब क्या होगा? जियोमेट्रिक मीन। और जियोमेट्रिक मीन निकालने के दो सिनेरियो जो है आपके बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे और उससे ही रिलेट आपके क्वेश्चंस होंगे। और वो बेसिकली दो फार्मूलाज हैं कि कौन कौन से स्टेशन पे आपको जीएम निकालना है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो वो डिस्कस करते हैं। सही है। तो भाई सबसे पहली बात होनी चाहिए कि जियोमेट्रिक मीन कहां से निकला हुआ है। जियोमेट्रिक मीन जो निकलता है हमेशा जीपी का निकलता है। जीपी का मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल जाए या जियोमेट्रिक सीक्वेंस बोल जाए, बात एक ही है। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई जो सीक्वेंस होती है जियोमेट्रिक सीक्वेंस, उसके अंदर किसी भी कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड कर दिया जाए वो क्या होंगे? सेम होंगे थ्रू ऑल दी सीक्वेंस। ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस की कंडीशन होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा होता है। तो भाई जियोमेट्रिक मीन जो होता है उसी सीक्वेंस का निकलता है। अब वो किस तरीके से निकलता है अब वो आ जाए। ठीक है जी। तो भाई सबसे पहला सिनेरियो जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो जरा देख लें। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो सीक्वेंस होगी वो क्या होनी चाहिए? जीपी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अ जीपी। ठीक है जी बेटा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर वो सीक्वेंस होनी चाहिए जब भी उसका जीएम निकलेगा, यानी कि जियोमेट्रिक मीन निकलेगा। अब ये क्या होता है जरा देख लें। जो सबसे पहला सिनेरियो जो आपकी बुक में डिस्कस किया गया है वो है ये कि जब भी आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दी जाए तीन टर्म्स की, उसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा? जीएम होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जरा देख लें कि यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 3, 9 एंड 27। ये जो एक सीक्वेंस है ये बेसिकली क्या है? जीपी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। क्यों? क्योंकि दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आएगा? सेम रेशो आएगा। जैसे कि 9 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 3 आ गया, इसी तरीके से 20 डिवाइडेड बाय 9 किया तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो भाई ये एक आपको जीपी दी गई है और जीपी सीधी सी बात है, दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रेशो आ रहा है। ये तो बात हो गई कंसेक्टिव है, मतलब ये क्या है? जीपी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो भाई इन तीन टर्म के दरमियान में जो मिडिल टर्म है वो किसको प्रेजेंट कर रही है? जीएम यानी कि जियोमेट्रिक मीन को प्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी बेटा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको जरा देख लो बेटा। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि भाई आपको एक 3 दे दिया जाएगा और बीच में आपको जीएम को, जियोमेट्रिक मीन को हम जी से प्रेजेंट कर रहे हैं जनरली, और आपकी बुक में भी किया गया, और 27 आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है जी, ये क्या है? जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है जी। तो भाई एक 3 है। अब ये दो टर्म्स आपको दी गई और कहा गया इन दो टर्म के दरमियान में जो मिडिल टर्म है इसको मालूम करके दो। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बताया गया है वो क्या बताया गया है? प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। सही जी बेटा। ए और बी किसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं? ए इज द फर्स्ट टर्म और बी इज योर लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है जी बेटा। ए किसको प्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को, और बी होती है हमेशा लास्ट टर्म। ए और बी को हम क्या कह रहे होते हैं? एक्सट्रीम नंबर या एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है जी बेटा। ये जनरली टर्म जो है आपको प्रेजेंट किए गए और ये जो टर्म्स है हमें अक्सर यूज करनी पड़ेंगी, तो आप उससे फेमिलियर हो तो आपको पता होना चाहिए। क्या एक्सट्रीम नंबर या एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती है? जो सीक्वेंस दी जाती है जो लास्ट होती है उनको हम एक्सट्रीम नंबर्स कह रहे होते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स बोल दें, एक्सट्रीम वैल्यू बोल दें। ए और बी क्या है आपको पता चल गया होगा इस फार्मूले में। अब ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद कर लो। ये फार्मूला कब यूज होगा? ये फार्मूला जब यूज होगा हमें जब एक जियोमेट्रिक मीन मालूम करनी होगी, जब भी हमें तीन टर्म दी जाए किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो उसका ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसी को मैं दूसरे तरीके में अगर समझाना चाहूं तो इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जब भी आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दी जाए उसमें दो टर्म्स के दरमियान में मिडिल टर्म मालूम करनी हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो में ये कह रहा होता है क्या कि भाई आपको दो टर्म दी जाए, उन दो टर्म के दरमियान में एक नंबर मिडिल टर्म मालूम करनी हो तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है जिसको हम जीएम, जियोमेट्रिक मीन कह रहे होते हैं। इसी से आप लिंक कर ले तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि फाइंड द जीएम बिटवीन, यानी कि ये जो दो नंबर है जरा आप देखेंगे डिफरेंट पूरी जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है इनमें आपको दो नंबर दिए गए। दो नंबर जो है बेसिकली एक सीक्वेंस के लास्ट दो नंबर है और कहा गया है कि इनके मिडल में, इनके दरमियान में जो नंबर है उसको कैलकुलेट करके दो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो ए बी किसको प्रेजेंट करा है? ए द फर्स्ट टर्म और बी इज द लास्ट टर्म। सिंपल। इसी तरीके से मिसाल के तौर हम पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि हमें कहा गया कि -2 एंड -8 के दरमियान में क्या करें? जीएम यानी कि जियोमेट्रिक मीन मालूम करके दे। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें कैसी सीक्वेंस बनी होगी? -2 जी एंड -8, यानी कि इन दो टर्म्स के दरमियान में मिडिल जो टर्म होगी वो मालूम करनी है जिसको हम जीएम कहते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या कहते हैं? प्लस माइनस
ए बी। अब ए क्या होता है, ए इज द फर्स्ट टर्म और बी इज द लास्ट टर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे जरा देख लें, ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास -2 है, बी हमारे पास यहाँ पे -8 है, सही है। जिसको सोल्यूशन कर लें तो भाई सोल्यूशन इस तरीके से कर लेंगे, कर लिया जाएगा कि भाई -2 मल्टीप्लाई बाय -8 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, ठीक है जी। तो माइनस का 16 का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 4, तो भाई ये इक्वल टू +-4 आ जाएगा। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर ये प्लस माइनस लगाना जरूरी है, जी बेटा लगाना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो बुक में आंसर पिछाड़े वो प्लस माइनस की फॉर्म में ही आ रहे हैं। और अक्सर अब बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों लग रहा है, वो प्लस माइनस इसलिए लग रहा है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। जनरली मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जो स्क्वायर रूट है वो प्लस का है या माइनस का, तो इसलिए प्लस माइनस बहुत चीजें लगाया जाता है, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आगे ये हमने क्या किया, जी निकालिए, जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, यानी कि इन दो टर्म्स के दरमियान में जो मिडिल नंबर था वो कैलकुलेट करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, वो हमने निकाल लिया अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, ठीक है जी। ये पहला सिनेरियो डिस्कस किया गया था। हमने पहले सिनेरियो में क्या डिस्कस किया कि जब भी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी जाए, उसके दो टर्म दी जाए और दो टर्म में कहा जाए उसका मिडिल नंबर निकाल के दें, वो जीएम होता है, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन होता है, उसको कैलकुलेट करने के ये फार्मूला यूज होता है, सिंपल, ठीक है जी। तो यहां पे आगे हम लोगों ने एक सिनेरियो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सिनेरियो पे। अब सेकंड सिनेरियो क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो यहां पे भी अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब उसका एक फार्मूला अलग है, उसको याद कर लो, समझ लो, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, क्योंकि फार्मूले की गेम में आगे आसान है सब कुछ, ठीक है। लेट अ जीपी, क्योंकि भाई जियोमेट्रिक मीन जो है हमेशा जीएम यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर ही लगेगा। तो ये जरूर पता होना चाहिए कि जिस सीक्वेंस पे जो भी सीक्वेंस हो वो क्या हो, जीपी में हो, यानी कि उनके जो कंसेक्टिव टर्म्स हो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिवीजन करोगे तो उसको रेशियो ही कहते हैं, ठीक है। अब हम जो सेकंड सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं जरा देखो स्टूडेंट। सबसे पहला सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया, ठीक है जी बेटा, वो ये किया कि आपको जीएम यानी कि जियोमेट्रिक जो सीक्वेंस दी गई थी वो 3 नंबर दिए गए थे। अगर मैं यहां पे आपको बोल दूं 3, 9, 27 एंड 81, अब यहां पे देखो कि यहां पे मैंने क्या किया, अब 3 से ज्यादा नंबर दे दिए, ठीक है। और इसके अलावा ये भी समझ सकते हो कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी, ठीक है ना, जिनको हम ए और बी कहते हैं, इनके दरमियान में एक से ज्यादा जीएम जियोमेट्रिक मीन निकालने को आ जाए तो जब हम सेकंड सिनेरियो डिस्कस कवर करेंगे और इसका क्या फार्मूला होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसको जनरली किसकी से प्रेजेंट किया जाता है वो जरा देख लो। ए, अब जी फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन, सेकंड जियोमेट्रिक मीन, थर्ड जियोमेट्रिक मीन, फोर्थ जियोमेट्रिक मीन एंड सो ऑन, जाते जाते जा रहा है और जीएन कह दिया, सही जी। दो और इसके बाद बी आ जाएगा। अब ये मैंने जो सीक्वेंस लिए, जो सीक्वेंस है वो क्या है, जियोमेट्रिक मीन की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की है, और इसके अंदर ए और बी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू, और इनके दरमियान में जो जीएम है यानी कि जियोमेट्रिक मीन जो है, अब वो नंबर एक से ज्यादा आई है तो उसको जनरली प्रेजेंट मैंने 1, 2, 3 एंड सो ऑन जाते जा रहा है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे मैं कहा जाएगा कि भाई एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, उसके दो नंबर यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू जो है ए और जो बी है वो ये है। अब उनके दरमियान में 3 जियोमेट्रिक मीन मालूम करो, 6 जियोमेट्रिक मीन मालूम करो, 8 जियोमेट्रिक मीन मालूम करके दो। तो यार वो फार्मूला क्या मेन फॉलो होगा वो डिस्कस करना है। और इस तरह की जो चीज आपके पास एमसीक्यूज में बहुत आ रही होती है तो काइंडली इसको समझे। सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला, आप आंखें बंद करके कोई सी भी जीएम निकालेंगे। अक्सर इस तरह होता है आपके पास एमसीक्यूज में, कोई भी सीक्वेंस दी जाएगी, सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि ए और बी दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस सीक्वेंस की कोई फोर्थ जीएम निकाल के दो, फोर्थ जीएम यानी कि फोर्थ जियोमेट्रिक मीन निकाल के दो। तो उसका एक फार्मूला डायरेक्ट उस फार्मूले में पोजीशन करें, आपके पास आ जाएंगी सारी चीजें। अगर मैं बोलूं कि भाई इस सीक्वेंस का एक सीक्वेंस है उसके अंदर ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये है, उसकी मुझे 15 जियोमेट्रिक मीन निकाल के दो, तो उसका क्या फार्मूला होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब उसको जरा देखते हैं, समझ आनी चाहिए। हमने सबसे पहला सिनेरियो क्या डिस्कस किया था कि जब आपके पास दो टर्म दिए उसकी मिडिल टर्म हमें निकालनी हो तो उसको जियोमेट्रिक मीन कहते हैं, उस फार्मूले से आएगा। अब हम सेकंड सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपकी बुक में कहा गया है कि जब आपको दो नंबर दिए जाए और उसके दरमियान में एक से ज्यादा, ठीक है ना, अब एक से ज्यादा का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं, तो उसको जनरली हम सिरे से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो किस तरीके से जियोमेट्रिक मीन्स निकल रही होती हैं, अब उसके ऊपर बारी कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा। तो वो फार्मूला जो आपकी बुक में बताया गया है, Gn इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b अपॉन a की पावर n अपॉन n प्लस 1, ठीक है जी बेटा। ये जनरल टर्म फार्मूला प्रेजेंटिंग जियोमेट्रिक मीन्स, ठीक है जी बेटा। अब ये किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई चले मैं आपको मिसाल के तौर पे यही एक ले लेते हैं, ठीक है ना, यही एक आपको मैंने सीक्वेंस दे दी है, ठीक है बेटा। तो यार यहाँ पे जरा देखो, ये एक सीक्वेंस दिया है, इसके अंदर इसको अगर मैं प्रेजेंट कर जाऊं ये 3 हो जाएगा और ये G1 और ये G2 हो जाएगा, ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, और ये 81 हो जाएगा। ये A इज द फर्स्ट टर्म और B एक लास्ट टर्म हो जाएगी, और G1 और G2 मैंने यहाँ पे तो बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको छुपा दिया कि मैंने आपको कहा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल समझ लें, इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई कि ये एक सीक्वेंस है, ये बेसिकली एक जीपी है, क्योंकि इनका आप रेशियो डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, ठीक है जी। रेशियो डिवाइड करेंगे कंसेप्टिव टर्म को वो सेम आएगा, ये एक जीपी है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया है और कहा गया कि इनके दरमियान में दो जियोमेट्रिक मीन है वो कैलकुलेट करके दें। तो उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है, Gn इज इक्वल टू a b अपॉन a n अपॉन n प्लस 1। a और b आपको सिंपल सी बात पता है, a और b किसको प्रेजेंट कर रहे थे, a इज द फर्स्ट टर्म और b इज द लास्ट टर्म, जो कि आपको दिया जाएगा। इधर पुट करना है, n क्या होगा, n हमें बता रहा था नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ टर्म। कैसे कि भाई मैंने आपको बोला कि मुझे फर्स्ट
जियोमेट्रिक मीन निकाल के दो, तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन का मतलब n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने बोला मुझे 3 निकाल के दो, तो n की जगह 3 डाल देना, इसको सोल्व कर लेना, और a और b क्या होगा, a इज द फर्स्ट टर्म और b इज द लास्ट टर्म, जो कि आपको दी जाएगी। उसको सोल्व करोगे ऑटोमेटिकली वो टर्म आपके पास जो होगी जीपी की, जीएम की, वो निकल के आ जाएगी, यानी कि जियोमेट्रिक मीन उस पोजीशन पे निकल कर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा, ये एक सीक्वेंस लिया, इसका ए और बी मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दी है। अब उनके दरमियान में मुझे दो जीएम यानी कि जियोमेट्रिक मीन मालूम करके दो। तो फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन को जी1 से प्रेजेंट किया है, सेकंड जियोमेट्रिक मीन को जी2 से प्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पे जी4 भी होता, यानी कि 4 जियोमेट्रिक मीन होती तो उसको जी4 से प्रेजेंट करा होता, यानी कि 4 होती तो फिर जी1 जी2 जी3 जी4, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे 2 से ही ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो भाई अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, n है इधर 1 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 81 है, 3 की वैल्यू 1 है, ऊपर n है, n की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट जियोमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, और उसके अलावा n n n n 1 आ जाएगा प्लस 1। तो इसको सोल्व कर ले, ठीक है जी बेटा, 81/3 और इसके ऊपर 1/2, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है ना भाई। अब इसको सोल्व हम बाद में करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे देख लो, इसी तरीके से यहाँ पे उठा लेते हैं इसको, जरा देखो यहाँ पे अब सेकंड टर्म भी निकाले तो g2, तो g2 निकालेंगे, यानी कि सेकंड जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे, तो जनरल टर्म में जहां जहां वहां पे 2 डाल दें, ठीक है। a की जगह हमारे पास फर्स्ट टर्म, b की जगह हमारे पास लास्ट टर्म वो 81 है, और इसके अलावा ऊपर n की जगह 2 आ जाएगा, 2 + 1, ठीक है जी बेटा। इसको थोड़ा सीधा कर ले, तो 381/3 की पावर क्या बन जाएगी बेटा, ऊपर 2/3, ठीक है जी बेटा। तो आप इसको भी सोल्व करके बताता हूं कैसे सोल्व करना है। वो सोल्व करोगे ऑटोमेटिकली जी1 जी2 की जो वैल्यू बनेगी वो ये 9 और 27 बनेगी, जो कि ऑटोमेटिकली है, ठीक है जी। अब मेन जो चीज है वो यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता, अब यहाँ पे आ जाते हैं दो सिनेरियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो क्या किए हैं। एक सिनेरियो जो आपकी बुक में कहा गया है जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए कि आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस दी जाएगी, जब आपको दो टर्म दी जाए और कहा जाए कि इसके दरमियान में एक जियोमेट्रिक मीन मालूम करो, तो उसके लिए तो ये सीधा सा फार्मूला है। फिर अगर आपको, और दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपको एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस दी जाए जिसको हम जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, और उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी जाए, और उसमें कहा जाए कि इन दोनों टर्म के दरमियान में नंबर एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी चाहिए, जिसको जनरली हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। और अगर समझाने पे आऊं तो जरा देख लेंगे इनके दरमियान में दो जियोमेट्रिक मीन्स है, तो जो दो जियोमेट्रिक मीन को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और कैलकुलेट करने के लिए जनरल टर्म का जो फार्मूला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। gn = a की पावर n/n+1, n इज प्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ टर्म जो जीपी की होगी, जिस तरीके से आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना भाई। ए और बी तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपके फर्स्ट और लास्ट टर्म होंगे जो कि आपको प्रोवाइडेबल होंगे, सही है। तो यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये फार्मूला और ये फार्मूला। अब फर्स्ट सिनेरियो को आपकी बुक में कहा गया है सिंगल जियोमेट्रिक मीन, जीएम। सिंगल जियोमेट्रिक मीन क्यों कहा गया है कि दो टर्म के दरमियान में एक जीएम कैलकुलेट करनी है, वो ये है। और इसी तरीके से जो सेकंड सिनेरियो है, इधर आपको दो जियोमेट्रिक मतलब एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर दो टर्म के दरमियान में अच्छी खासी जियोमेट्रिक यानी कि एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन मालूम करनी है, तो इसको कहा गया है nth जियोमेट्रिक मीन, ठीक है जी बेटा। तो सेकंड सिनेरियो प्रेजेंटिंग एक फर्स्ट सिंगल जियोमेट्रिक मीन और दूसरे को कहा गया एन जियोमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो नंबर के दरमियान में एक से ज्यादा जियोमेट्रिक मीन निकालना है। यहाँ पे तो एग्जांपल के तौर पे मैंने दो ली थी, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, और इसको जनरली प्रेजेंट किया जाए तो इस तरीके से हो सकता है कि जितनी भी हो वो हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं एन जियोमेट्रिक मीन। और सिंगल जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला ये है, और एन जियोमेट्रिक मीन यानी कि कितनी भी एक से ज्यादा अगर हमें बोला जाए कि दो नंबर ये है और इनके दरमियान में ये दो जियोमेट्रिक मीन निकालो, तीन जियोमेट्रिक मीन निकालो, तो उनको निकालने का जो फार्मूला फॉलो करेंगे वो ये करेंगे, सही है जी। तो फिलहाल आप आगे ये दो फार्मूला जरूर याद कर लें। अभी हम आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको बहुत काम आने वाले हैं ये दो फार्मूला। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।